Now, good morning students. Today we get start chapter number 4 Alternative Center of Power. इसका अर्थ होता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पहले हम पढ़ेंगे इसके ओवरव्यूज़ के बारे में। मीनिंग और ओवरव्यूज़ मतलब है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। आफ्टर द एंड ऑफ द biopolar structure of the world politics in the early 1990s, it became clear that alternative center of political and economic power could limit America's dominance. Thus, in the European Union, and in the Asia, the Association of Southeast Asian Nations ASEAN have emerged as force to reckon with while involving regional solutions to their historical limits and weakness. Both the EU and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that could a more peaceful and cooperative region order and have transformed the countries in the region into prosperous economy. The economic rise of China has made a dramatic impact in the world politics. In this chapter, we take a look at some of these embrace alternative center of power and assess their possible role in the future. Now इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बारे में कि 1990 के डेकास की स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बायोपोलर बोलते हैं दो ध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें हमने पढ़ा है यूएसएसआर और यूएसए के बारे में कि इसकी क्लोज के बाद में ही ये क्लियर हो गया था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के पावर के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर कुछ हद तक अमेरिकी डोमिनेंस को सीमित करेंगे। ना यूरोप में यूरोपियन यूनियन और एशिया में साउथ ईस्ट एशियाई नेशन के ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आसियान को उदय दिशा कहते हैं। आसियान जिसका कि रेस होना या उदय होना एक दमदार शक्ति के रूप में माना गया है कि इस प्रकार से ये एमरेस्ड हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली हिस्टोरिकल एनिमिटीज़ यानी दुश्मनियाँ और वीकनेस यानी कमजोरियों का रीजनल सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाके में या रीजन में अधिक से अधिक पीसफुल और कोऑपरेटिव रीजन सिस्टम या ब्यूरेंसी को बनाए रखा, जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट कर हो और इस रीजन की इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कोलिशन बनाने की दिशा में भी काम किया गया। चाइना की इकोनॉमी राइज ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर काफ़ी ड्रामेटिकल इफ़ेक्ट डाला। इस चैप्टर में हम इसी उभरते हुए वैकल्पिक केंद्र यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर के बारे में देखेंगे और ये जांचने की कोशिश भी करेंगे कि भविष्य में यानी कि आने वाले फ्यूचर के अंदर किस प्रकार की क्या भूमिका हो सकती है। द एम्ब्रेसिंग आफ्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द पावर ऑफ एसेस दिस पॉसिबल रोल इन द फ्यूचर, इसके बारे में हम यहीं पर ही पढ़ेंगे।